दोस्तों, आप सभी को होली की राम राम। आज मैं एक नई वीडियो होली मिलन समारोह मीना समाज खुशालपुर बदायूं द्वारा जो आयोजित किया गया 29 मार्च 2024 को लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं खुशालपुर में पहुंचा तो चारों तरफ खेतों में फसल पकी खड़ी हुई थी और चारों तरफ एक खुशी का माहौल था। ऐसे में खुशालपुर में इस होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो हैं सभी गणमान्य लोग जो कि बाहर के ज़िलों से आए हुए थे, जनपदों से आए हुए थे, जिसमें मथुरा, रामपुर, संभल, मेरठ और राजस्थान से भी, कोटा से और मुरादाबाद से भी लोग यहाँ पर समाज के पहुँचे थे। होली मिलन समारोह मीना समाज उत्तर प्रदेश द्वारा खुशालपुर बदायूं में आयोजित किया गया। दोस्तों, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मंच को सजाने में लोग लगे हुए थे, युवा लगे हुए थे। मैं रेवत जी के घर पर गया और घर पर वहां पर जलपान करने के बाद में जब हम लोग वापस मंच पर आए तो नज़ारा कुछ इस प्रकार था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। समाज के सभी लोग आ रहे थे और इस होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सभी जो लोग थे वे बड़े खुश थे और एक दूसरे से गले मिल कर के एक दूसरे को शुभकामनाएं होली की दे रहे थे और समाज के हित के लिए काम करने के बारे में वो आपस में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, इस मंच का संचालन करने के लिए जो कि माइक पकड़े हुए थे वो थे श्रीमान रेवत सिंह जी, जो अध्यक्ष हैं जिला बदायूं के राष्ट्रीय मीना महासभा के। और जो मंच की अध्यक्षता, जो समारोह हुआ, इसकी जो अध्यक्षता की वो श्री राममूर्ति जी नेताजी ने की। और दोस्तों, वहाँ पर सभी लोग, जैसा कि मैंने बताया, गले मिलके एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। तो मंच पर जिन लोगों को बैठाया गया उनको माला पहना करके सम्मानित किया गया और उनके विचारों को भी सुना गया। दोस्तों, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे उनके अंदर उत्साह था। बच्चे टकटकी लगा करके इस प्रोग्राम को देख रहे थे और वक्ता अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने के लिए एक एक को, जो मंच संचालक जो राष्ट्रीय मीना महासभा के अध्यक्ष रेवत सिंह जी हैं, उन्होंने एक एक करके सब लोगों को बुलाया और जो वक्ता थे उन्होंने जिन पॉइंटों पर अपने विचार व्यक्त किए मैं वो आपको बताता हूँ। सभी की सहमति थी कि हमारे और हमारे बच्चों को हमारी जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में ज़रूर बताया जाए। उन्होंने जो बूंदी के राजा मीणा, जो बूंदा मीणा थे जिनके नाम पर बूंदी नाम पड़े, उसके बारे में चर्चा की। आमेर का किला, जो मीणाओं का किला था, उसके ऊपर भी, आलम सिंह के ऊपर भी चर्चा की गई। इसके अलावा जो रणथंभौर का इलाका है उस पर भी चर्चा की गई। और दोस्तों, जो मीणा जाति का गौरवशाली इतिहास को छिपाया गया है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। दोस्तों, मंच के संचालन में जो भी वहाँ पर वक्ता आ रहे थे वे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें अपने समाज के अगर आपसी मनमुटाव होते हैं, कोई विवाद होता है, तो उसे हमें गांव स्तर पर ही उसको सोल्व करना होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए। सभी की सहमति थी कि जो बच्चों की शिक्षा है उस शिक्षा के ऊपर हम सभी को ध्यान देना होगा। इसमें छात्र छात्राएं सभी की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, उन्होंने बच्चों के खेलकूद और इन प्रतिभाओं को आगे निकालने की बात भी कही और उन्होंने यहाँ पर जो है अपने आप को संगठित होकर के अपने समाज के लिए काम करने की बातों पर भी चर्चा वार्ता हुई। लोगों ने यहाँ तक भी कहा जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनका समाज के प्रति समर्पण होना चाहिए और वो समाज सेवा में अपना योगदान दें। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी समाज के सभी सदस्यों को उस पर सजग होना होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो बुराइयां हैं जिसमें दहेज प्रथा है या अन्य जो अवसर हैं जिनमें काफ़ी खर्च करते हैं, तेहरामी वगैरह है या जिसको नुक्ता बोला जाता है, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सभी की सहमति थी कि बच्चों को मंच से बोलने की जो एक कला है, ये मंच से बोलना, उस कला को ज़रूर सिखाया जाए। दोस्तों,
उन्होंने वहाँ पर जो है सभी वक्ता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और बच्चे टकटकी लगा करके इन सभी बातों को सुन रहे थे। इस प्रकार के आयोजन से समाज के अंदर समरसता का भाव पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और समाज के उत्थान में इस प्रकार के छोटे छोटे जो ये मीटिंगें हैं उत्थान में अपना योगदान देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही थी और यहाँ पर उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। दोस्तों, ये आयोजन जो किया गया, उस आयोजन को करने वाले श्री रेवत सिंह और गांव खुशालपुर के लोग थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। जो खुशालपुर के लोग थे वे यहाँ पर बैठे हुए सभी की सेवा भाव से अपनी सेवा दे रहे थे। दोस्तों, ये कार्यक्रम 12 बजे शुरू हुआ और शाम को 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा और सभी हंसी खुशी एक दूसरे से बातचीत करते रहे और बीच बीच में जलपान का कार्यक्रम भी चलता रहा। और इस बीच में जब मथुरा वाले वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर गुलाल लगा करके सबके साथ में होली खेली। दोस्तों, यह आयोजन बहुत अच्छा था और इस आयोजन के, जैसा कि मैंने बताया, मंच पर जो भी बैठे हुए थे, सभी जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और ये बच्चे जो बैठे हुए थे इस बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे, क्योंकि कल को समाज का भार इनके कंधों पर ही आना है। इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और ये भी सहमति बनी कि अगले वर्ष जहाँ भी ये समारोह किया जाएगा होली मिलन का, वहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर आएंगे। रामपुर के जो कि सुरेश जी थे, वे उन्होंने भी सभी को संबोधित किया। जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, जो भी गणमान्य लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। दोस्तों, ये घटना खुशालपुर की है, जहाँ पर सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, नई चीज़ें बच्चे सीख रहे थे और समाज के सभी सम्मानित सदस्य वहाँ पर बैठे हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज के जगह जगह पर अलग अलग जनपदों में होते रहने चाहिए, ताकि समाज के अंदर एकता को मजबूती मिले और समाज अपने जो भी उनमें कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दे सके। ये सभी समाज के लिए है कि सभी समाज अपना संगठित होकर के अपने समाज के बारे में ज़रूर चिंतन करे। फूल सिंह जी ने समाज में एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के 15 जिले जनपद हैं जिसमें हमारा समाज, मीना समाज फैला हुआ है, उन सभी की कार्यकारिणी बनाए जाएं, उनके अध्यक्ष बनाए जाएं और उन अध्यक्षों में से फिर किसी एक अध्यक्ष का चयन कर वो प्रदेश लेवल पर जो हमारी जाति का नेतृत्व करे और वो ऐसा हो जो समाज को समर्पित हो, किसी प्रकार का कोई काम करना शेष ना हो और उसकी इच्छा वो तन मन धन से समाज सेवा के लिए समर्पित हो। ऐसे लोगों की टीम को आगे लाया जाए। जो पुराने लोग हैं उनके पास में जो भी तजुर्बा है या जो भी कागजात हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने किया अपनी जाति से संबंधित, उनको भी बताया जाए। आइए सुनते हैं रेवत जी के विचार। रेवत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यहाँ पर आया था आपके गांव खुशालपुर में, यहाँ पर होली मिलन समारोह हो रहा था मीना जाति का, तो आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए और इस समारोह के बारे में मुझे ज़रूर बताइए थोड़ा बहुत। देखिए, हम ये मीना होली मिलन समारोह मीना समाज के द्वारा बदायूं जिले के हर साल करते हैं। इस साल भी किया है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने जो कष्ट सहा उसके लिए हम आभारी हैं और ये एक तरह से जाति में एकजुटता करने या सबको संगठित करने का प्रयास पर है। बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताओगे कि जो आपने होली मिलन समारोह किया, ये पिछले कितने साल से कर रहे हो आप? पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ खुशालपुर में करना चाहेंगे या समाज के तो आपके 15 जिलों में फैले हुए लोग हैं? तो जो जनरली हम लोग 4-5 जिलों के कर लेते हैं। चलो, बहुत अच्छा। अगर ये गंगा पार अगर जिलों में आपको आमंत्रित किया जाए तो आपका समाज वहाँ पर भी इकट्ठा ऐसे ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं आपके इस माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जो होली मिलन का कार्यक्रम आपने किया, आप समाज को इससे क्या संदेश देना चाहते हो? समाज से ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे और जो थोड़ी बहुत सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें।
जैसे बच्चे की शिक्षा है, जो राजनीतिक जागरूकता है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये सारी बातों पर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। मतलब मीना समाज जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए आपका ये ध्येय है इस आयोजन को कराने का। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय रेवत जी, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। मैंने होली मिलन समारोह में आए युवाओं से बात की और युवाओं ने जो अपने विचार रखे, आइए मैं सुनवाता हूँ एक ऐसे ही युवा के विचार। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मुझे बताइए, आप यहाँ पर, मैं आया हूँ कुशालपुर में, तो आप मुझे बताइए, आप भी मुझे यहाँ पर मिले, मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ। आप मुझे अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मेरा नाम अजीत मीणा है। मैं कुशालपुर गांव का रहने वाला हूँ। कुशालपुर गांव बदायूं में स्थित है और मैंने अपना अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने अपना 12th नवोदय से किया है। उसके बाद मैंने एडवांस का एग्ज़ाम देकर मैं IIT में सेलेक्ट हुआ। IIT कानपुर में है IIT आपको, मुझे पता चला है। तो अब मैं ये कहूँगा कि आपको जो आज ये होली मिलन का कार्यक्रम हुआ है, आपको कैसा लगा? होली मिलन समारोह में काफ़ी लोगों ने अपना बात रखा। उसमें काफ़ी तरह की बातें हुई। कुछ बातें उनमें काफ़ी बातें सही थी, लेकिन कुछ बातें जो कुछ दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगी। और उसका रीज़न है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, वो जो कमी नोटिस की थी, वो ये है कि इसमें ज़्यादातर बच्चों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यह है कि किसी भी बच्चे से माइक पर बात करने के लिए नहीं बोला गया था। ये तो बात बच्चों के बारे में बात हो रही है तो बच्चे ही जानते हैं कि क्या उनके लिए क्या सही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं बच्चों की, या जो कुछ बातें हैं, मैं एक वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाऊँगा जो आपकी बात आज माइक पे ना सुन सके आपसे। आप मुझे बताइए, उन बच्चों की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपना मतलब अभी उनके हाथ में जो चीज़ है वो करते रहें। जैसे कि उनके हाथ में अभी केवल पढ़ना है, या फिर जो दूसरे काम में खेलना है, या फिर थोड़ा वो अभी से सीखे कि पढ़ने के अलावा भी, खेलने पढ़ने के अलावा भी कुछ और सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के अलावा भी कुछ और है, जैसे कि बिजनेस वगैरह, उनमें भी वो मतलब ध्यान दें। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बच्चों को सारे फील्ड पता ही नहीं है, तो वो 2-3 स्पेसिफिक फील्ड हैं जो उनके बारे में पता है, उससे ज़्यादा वो जानते ही नहीं। तो ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर भी, उन लोगों को, बच्चों को जो है खेल कूद के साथ साथ बिजनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ अब एक चीज़ ये है कि मतलब उनको ज़्यादा पता नहीं, ज़्यादा फील्ड के बारे में पता नहीं है, गाइड करने वाला चाहिए कोई। तो गाइड मतलब जो हमसे बड़े हैं वो गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, राष्ट्रीय मीणा महासभा द्वारा बदायूं में एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के जनपदों के मीणा समाज के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए जो समाज की उन्नति के लिए ज़रूरी थे। यहाँ पर लोगों ने आकर के एक असीम खुशी की अनुभूति उनको महसूस हुई और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की भी उन्होंने बात कही। दोस्तों, यहाँ के जो संयोजक थे जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, श्रीमान रेवत जी, उनके भी विचारों से आपको अवगत कराया गया। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और जो युवा थे उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी। मुझे उम्मीद है होली मिलन समारोह मीना समाज खुशालपुर बदायूं द्वारा जो मैंने ये वीडियो आपको बना करके दिखाया, इसका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मीनेश।